कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक आविष्कार किसी भी जगह के इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है? आज हम प्रागैतिहासिक झारखंड की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे बस एक चीज यानी मेटल के आने से वहां सब कुछ बदल गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, वो एक चीज क्या थी जिसने एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम किया और प्राचीन झारखंड के लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने बदलाव के इस पूरी आग को हवा दी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। शुरुआत हुई पाषाण युग यानी स्टोन एज से, जो कि हमारी नींव थी। फिर आया ताम्र युग, जब इंसानों ने पहली बार मेटल के साथ कुछ करना सीखा। इसके बाद आया कांस्य युग, जिसने हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत औजार दिए, जिससे खेती बेहतर हुई और नई नई संभावनाओं के दरवाजे खुले। और फिर आया लौह युग। अरे वाह, ये तो गेम चेंजर था। इसने विकास की रफ्तार को कई गुना तेज कर दिया। अब जंगल साफ करना, बड़े पैमाने पर खेती करना, सब कुछ मुमकिन हो गया था। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि हर नया मटेरियल सिर्फ एक बेहतर पत्थर या धातु का टुकड़ा नहीं था। नहीं, ये एक चाबी की तरह था जो समाज के लिए, खेती के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल रहा था। और टेक्नोलॉजी में आए इन बड़े बदलावों का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा इंसानी बस्तियों पर। लोगों के रहने का जो तौर तरीका था वो पूरी तरह से बदल गया। इस सफर को देखिए, कितना दिलचस्प है। कहानी शुरू हुई पुरापाषाण काल के घुमंतू शिकारी संग्राहकों से, जो खाने की तलाश में घूमते रहते थे। फिर मध्य पाषाण काल में लोग थोड़ा टिक कर रहने लगे, जिसे हम अर्धस्थायी जीवन कह सकते हैं। फिर खेती का आविष्कार हुआ और लोगों ने स्थायी बस्तियां बसाईं। और आखिर में मेटल की जानकारी ने हमें खास तरह के क्राफ्ट टाउन्स तक पहुंचाया, जिसे हम ताम्रपाषाण युग यानी कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि उस दौर में पत्थर और तांबा दोनों का इस्तेमाल हो रहा था। ये एक सीधी लाइन में हुआ विकास था और इसका इंजन थी टेक्नोलॉजी। और ये सिर्फ घर बनाने की बात नहीं थी। मतलब मामला सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था। ये तो एक पूरे कम्युनिटी के आइडिया को बनाने की बात थी। पहली बार समाज और पड़ोस जैसे विचार असल में जमीन पर उतर रहे थे। तो जैसे ही लोग एक जगह बस गए, अगला डोमिनो गिरा और वो था अर्थव्यवस्था। लोगों के काम करने का, अपना गुजारा चलाने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। ये फर्क कितना बड़ा है सोचिए। मेटल से पहले लगभग हर कोई शिकारी संग्राहक था। पूरा दिन बस खाना ढूंढने में निकल जाता था। लेकिन जैसे ही बेहतर औजारों से खेती में पैदावार बढ़ी, तो कुछ लोगों को दूसरे काम करने की फुर्सत मिली। अब रोल एकदम खास हो गए। कोई किसान बना, कोई मेटल का काम करने वाला स्पेशलिस्ट, तो कोई इन नई चीजों को बेचने खरीदने वाला व्यापारी बन गया। तो ये एक कमाल के आर्थिक विकास की कहानी है। इंसान अब सिर्फ कुदरत के भरोसे नहीं था। अब वो खाना पैदा कर सकता था, और सबसे बड़ी बात, वो ऐसे औजार बना सकता था जो उसे अपने आसपास की दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत देते थे। तो चलिए, अब कहानी का फोकस उस जगह पर लाते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा था, झारखंड। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इलाका इतना अहम क्यों था। और जानते हैं, यहां कमाल के सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि ये पुराने हुनर और रीति रिवाज कभी खत्म नहीं हुए। वहां की जनजातियों में मेटल का काम करने का ज्ञान और महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थरों से स्मारक बनाने की वो पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। ये एक जबरदस्त कल्चरल कॉन्टिन्यूटी का सबूत है। तो फिर सवाल ये है कि भाई, झारखंडी क्यों? ऐसी क्या खास बात थी इस जगह में कि ये इनोवेशन का इतना बड़ा सेंटर बन गया? और इसका जवाब छिपा है भूगोल में। झारखंड कुदरती खजानों से भरा पड़ा था। यहां लोहा और तांबा दोनों के बड़े बड़े भंडार थे। मतलब वो सारा कच्चा माल जो इस नए मेटल एज के लिए जरूरी था, वो सब यहीं मौजूद था। और इसी वजह से इस जगह को एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया है, धातु संस्कृति का उद्गम स्थल या क्रेडल ऑफ मेटलॉजिकल कल्चर। ये लाइन इस इलाके की पूरी ऐतिहासिक पहचान को एक बार में बता देती है। तो इसे ऐसे समझिए, झारखंड सिर्फ एक जगह नहीं थी जहां लोग रहते थे। नहीं, ये एक जन्म स्थान था, एक उद्गम स्थल, जहां एक पूरी की पूरी नई टेक्नोलॉजिकल संस्कृति ने जन्म लिया था। और यहीं से आज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर लोहे और तांबे ने उस दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, तो आज ऐसा कौन सा मटेरियल या कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया में ठीक वैसा ही क्रांतिकारी बदलाव ला रही है? सोचिएगा जरूर।